नई टाटा नेक्सॉन के बेस मॉडल का जो प्राइस है वो अब की बार आपको 8 लाख रुपए से भी ज्यादा देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि कार में अब की बार काफी सारे चेंजेस हुए हैं। इसके बाद कार का जो बेस मॉडल है वो भी आपको पहले से काफी एडवांस देखने के लिए मिल जाएगा। और इस फोटो में जो ये नेक्सॉन का मॉडल है, ये नेक्सॉन का कोई टॉप मॉडल नहीं है, बल्कि ये कार का बेस मॉडल या फिर सेकंड मॉडल है। क्योंकि इस कार के टॉप ऑफ द वेरिएंट में जो इस कार का रियर बम्पर है उसके नीचे आपको एक सिल्वर फिनिश में स्किल्ड प्लेट भी देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन इस कार का जो रियर लुक है वो काफी क्लीन है और किसी भी तरह का फालतू डिजाइन इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। हमको नहीं पता, इसीलिए जो इस कार का बेस मॉडल या फिर सेकंड मॉडल होगा उसका रियर से जो डिजाइन है वो कुछ ऐसा रहने वाला है, जिसमें सबसे पहले इस कार का जो टाटा का लोगो है वो अब की बार काफी उभरा हुआ है और पूरे लोगो को एक अलग ही 3D लुक मिल रहा है। साथ ही जो इस कार का टेल गेट हैंडल है उसकी प्लेसमेंट भी आपको अब की बार अलग जगह पर देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि ओल्ड कार में वो टेल गेट हैंडल कार के टेल गेट के मिड में था, लेकिन अब की बार हमें इस कार के टेल गेट के मिड में सिर्फ नेक्सॉन की बैजिंग ही देखने के लिए मिल रही है। तो चांसेस है कि अब की बार जो कार का टेल गेट हैंडल है वो लोगों के नीचे भी हो सकता है और उसका स्पेस आपको बम्पर के नीचे भी देखने के लिए मिल सकता है। अब दूसरी सबसे बेहतरीन चीज आती है इस कार के रियर पार्किंग लैंप्स, जिनका डिजाइन टाटा ने ओल्ड मॉडल के कंपैरिजन में अब की बार काफी बेहतरीन बना दिया है। कार को रियर से काफी अच्छा स्पोर्टी लुक देने के लिए जो इस कार के पार्किंग लैंप्स हैं उनको अब की बार टाटा ने पूरा रिफ्लेक्टर लुक नहीं दिया है, बल्कि उनको फैक्ट्री से ही ब्लैक स्मोक का डिजाइन दिया है और फिर इस ब्लैक स्मोक डिजाइन के साथ में पार्किंग एलईडीज को भी ऐड किया है मुझसे कोई स्मार्ट बताओ, खुद नहीं तुम खुद दे। जिसके बाद कार के जो दोनों पार्किंग लैंप्स हैं उनका डिजाइन आपको काफी स्पोर्टी लगने वाला है, क्योंकि कुछ दूसरी कार्स की ऐसे ही डिजाइन की जो हेडलाइट्स हैं वो भी आफ्टर मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन नई नेक्सॉन में ये डिजाइन आपको कंपनी फिटेड ही देखने के लिए मिल जाएगा। और अब इन दोनों हेडलाइट्स के बीच में एक एलईडी बार है जो कि पूरे टेल गेट को कवर कर रहा है और कार को एक फ्यूचरिस्टिक लुक भी दे रहा है। इस डिजाइन के साथ में कार की जो प्रीमियमनेस है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है और रात के टाइम पर ऐसा जो डिजाइन है वो इस कार को एक महंगी कार वाला फील भी देने वाला है। लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ। और अब नीचे कार का जो रियर बम्पर है वो भी पहले से ज्यादा ब्रॉड है, जिसके दोनों तरफ आपको रिफ्लेक्टर भी देखने के लिए मिल जाते हैं और रिफ्लेक्टर के साथ में ही दोनों तरफ आपको रिवर्स पार्किंग लाइट भी देखने के लिए मिल जाती है। कंपनी ने रिफ्लेक्टर्स की जो प्लेसमेंट है वो भी काफी सही जगह पर की हुई है। तो ओवरऑल कार का जो रियर लुक है वो ओल्ड मॉडल के कंपैरिजन में अब कंपनी ने काफी बेहतरीन सा बना दिया है। वैसे इस कार की जो रियर पार्किंग लाइट्स का डिजाइन है उसमें काफी सारे लोगों का ये भी कहना है कि ये डिजाइन Hyundai i20 से कॉपी किया है। तो अगर देखा जाए डिजाइन की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी सिमिलर है, लेकिन ओवरऑल जो डिजाइन है वो दोनों ही कार्स के काफी अलग है। जिसमें नेक्सॉन के पार्किंग लैंप्स की जो लाइट है, जिसमें कार की ब्रेक लाइट और जो इंडिकेटर्स हैं उनकी प्लेसमेंट एक दूसरे से काफी अलग है। और आपको इन दोनों कार्स में से किस कार का रियर डिजाइन ज्यादा पसंद आ रहा है ये बात भी कॉमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अब एक और आखिरी चीज जो इस कार को काफी यूनिक बना रही है वो है इस कार का नया स्टीयरिंग व्हील डिजाइन, जिसमें आपको देखने में जो इस स्टीयरिंग व्हील के ऊपर जो बटन्स हैं वो आपको टच सेंसिटिव लग रहे होंगे, लेकिन जहां तक मेरा मानना है स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको कोई भी टच बटन देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि कार को ड्राइव करने में स्टीयरिंग व्हील के ऊपर जो टच बटन्स हैं वो काफी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए आपको इस स्टीयरिंग व्हील के दोनों तरफ जो आपको 2 बटन्स दिखाई दे रहे हैं तो शायद इनका जो फंक्शन है वो अप एंड डाउन रह सकता है। और 2 चीजें और जो अभी तक पता नहीं चली है उसमें सबसे पहले इस कार का हॉर्न बटन, क्योंकि कार के स्टीयरिंग व्हील के बीच में आपको इल्यूमिनेशन लोगो देखने के लिए मिल जाता है और वहां पर कोई बटन भी नहीं है। बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये स्टीयरिंग व्हील बीच से पूरा ही प्रेशर सेंसिटिव हो, जिसमें बीच से स्टीयरिंग व्हील को प्रेस करते ही हॉर्न भी बज जाए। और आखिरी चीज है इस कार के ड्राइवर एयर बैग की प्लेसमेंट, और उसका भी अभी तक कुछ पता नहीं चला है। और अगर आप में से किसी को उसकी प्लेसमेंट के बारे में पता हो तो ये बात भी कॉमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और इस कार का जो लॉन्च है वो आपको 14 सितंबर को देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही जो इस कार की बुकिंग्स हैं चांसेस है कि वो आपको 14 सितंबर के बाद में ही देखने के लिए मिल जाएंगी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ अलग जानने के लिए मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। Take you home with me.